मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के दौरान अचानक सांप आ गया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बिल्लियों के जरिए कैसे अपने बंदों को बचाया, ये वीडियो भी आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद बिल्ली को क्यों पैदा किया। दोस्तों, ये सब देखकर और जानकर आप चकरा कर रह जाएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प मालूमाती वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर दोस्तों, बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई वो बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान इन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियात ढूंढ पाए हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जिन्हें आज साइंस सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरा बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह ताला ने कुछ हैरान कर देने वाली खसूसियात रखी हैं, जिनकी वजह से इंसान इनसे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है। इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बहुत पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरीज का इलाज रखा है। इसके बालों में दोस्तों खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम वीडियो में आगे चलकर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। तो कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है दोस्तों, जिसका नाम मुआइजा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुआइजा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा एक सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया ताकि इस बिल्ली को तकलीफ न पहुंचे। एक सहाबी को इस बिल्ली की देखभाल पर लगा दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म न दे दे तब तक वो वहीं रहें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे और उस बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। इस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआइजा रखा, जो बाकी तमाम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। दोस्तों, एक मर्तबा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की आजान से नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गए, फिर जब नमाज पढ़ने आए तो देखा कि आपके मुसल्ले पर बिल्ली सो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैंची ली और उस मुसल्ले से वो हिस्सा काट दिया जहां वो बिल्ली सो रही थी, ताकि उस बिल्ली की नींद खराब ना हो। दोस्तों, जहां तक बात की जाए हदीस मुबारका की, तो किसी भी हदीस में मुआइजा बिल्ली के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कई तारीखी किताबों में इस बिल्ली का जिक्र मौजूद है। एक हदीस मुबारका के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे गर्मी से बचाने के लिए उठाकर अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को जहन्नुम से इसलिए बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ, उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर वो शख्स उस बिल्ली की वजह से जहन्नुम में गया। जब उसने बिल्ली को कैद रखा तो उसे न खाना दिया, न पानी, और न ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। प्यारे दोस्तों, एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाना भेजा तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से कुछ खा गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली नजस और पलीद नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली का मुंह तमाम हैवानों से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखती हैं। ये ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं। यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही में नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को खास अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि इस दौर में बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना किसी के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा मर्तबे वाली मखलूक है और बिल्लियों को अपने खुदाओं का रुतबा दिया हुआ था। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फरौन की तरह हनूद किया जाता था, यानी उनकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों, दीन इस्लाम में तमाम जानदारों पर रहम करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने खास ताकत पोशीदा रखी है। एक रिवायत में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके पूरे जिस्म का दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उसे ढूंढती हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और उस बच्चे को अपने साथ ले गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उन्हें दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाकया फरमाते हुए कहा कि उस रात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ऐ अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द दूर हो गया। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी हैं उन लोगों ने नोट किया होगा कि कभी कभार ये बिल्लियां नींद में अजीबो गरीब आवाजें निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्लियों की आवाजों की ये फ्रीक्वेंसी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती है। आज के टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने लोग बिल्लियों की इन खसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक में ये मालूम हुआ कि बिल्ली की आवाजें इंसान के जिस्म में सुस्ती और थकावट को दूर करती हैं। ये भी कहा गया कि जिस्म में मौजूद जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और वो जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि आपको हदीस मुबारका से पहले आगाह कर चुके हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद और नजस नहीं है बल्कि ये तो घर के चक्कर लगाने वालों में से है। दोस्तों, अगर आपने घर में बिल्ली पाली है और कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी के साथ पेश आने का हुक्म दिया है। दोस्तों, आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था।
दरअसल ये वाकया 15वें रमजानुल मुबारक मस्जिद नबवी में ठीक उस वक्त पेश आया जब मस्जिद नबवी में नमाज तरावी अदा की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज में आप ये खुद भी देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप अचानक से नमूदार हुआ और नमाजियों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो किसी नमाजी को नुकसान पहुंचाता, दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ से मस्जिद नबवी में मौजूद बिल्लियों ने उस सांप पर एक साथ झपटा मारा और उसको चीर फाड़ कर रख दिया। तरावी के बाद सबने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गए कि सांप मुर्दा हालत में वहां पड़ा हुआ था और बिल्लियां अटकेलियां करती फिर रही थीं। बाद में जब लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में ये सब मंजर देखा तो सबकी जुबान पे बेसाख्ता सुभान अल्लाह का विर्द जारी हो गया। सुभान अल्लाह। आप भी चाहें तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और जाते जाते कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।